हेलो गाइज, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइज, आज का लेक्चर आपका रहने वाला है 6 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, जो आरआरबी ग्रुप डी का पेपर चल रहा है। सेम टू सेम क्वेश्चन आपका जो पेपर एग्जाम में आया है वही क्वेश्चन मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पहले प्रश्न की तरफ, पहला प्रश्न आपका मैथ का पूछा था, तो सबसे पहले मैथ का आपको बताते हैं। एक क्वेश्चन मैथ का भी हमें मिला है, तो सबसे पहले मैं ही लगा दिया हूँ। तो चलिए, आप पूछ रहा है कि एक ट्रेन स्टेशन ए से बी तक 60 किलोमीटर पर आवर, बी से सी तक 90 किलोमीटर पर आवर, सी से ए तक 72 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करती है। यदि लगातार स्टेशनों के बीच की दूरी ए बी, बी सी और सी ए समान हो, यहाँ इक्वल डिस्टेंस की बात कर रहा है, ये भी ध्यान देना है। तो पूरी यात्रा के लिए ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या होगी? तो एक फॉर्मूला होता है मेरे भाई, एवरेज स्पीड इक्वल टू एवरेज स्पीड इक्वल टू हो जाएगा टोटल आपका स्पीड जो है 60 किलोमीटर प्लस 90 किलोमीटर प्लस 72 किलोमीटर है। 3 आपका स्पीड है, इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, काम आपका ख़त्म है। 3 से इसको काट दीजिए, 20 बार में कटेगा। फिर 3 से जाएगा आपको, ये 30 बार में कटेगा। ये 3 से ही 24 या 72, सभी को अगर जोड़ते हैं 30 से 20 50 और 24 72 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर है मेरे भाई। आप चाहें तो इन सबों को जोड़ देते हैं, जोड़कर भी 60 प्लस 90 प्लस 72 बटा में 3 कर सकते हैं। 9 7 16 6 22, 122 बटा 122 हो जाएगा। 9 6 15 और 15 और 7 22, 120 2 122 बटा 3। तो 3 से आपका कटेगा, तो यहाँ गड़बड़ आ रहा है क्या? थोड़ा सा एक बार फिर से ऐड कर लेते हैं। 90 और 60, सॉरी 222 हो जाएगा है मेरे भाई। 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 चौके 12, 74 सॉरी 74, 72 यहाँ नहीं होगा, 74 इसको कर लीजिएगा काट करके। 74 किलोमीटर पर आवर इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल मैच में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए थे? हु स्कोर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स इन द फाइनल मैच ऑफ द आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026? तो ये आपका संजू सैमसन आपका 89 रन मारे थे। फाइनल में सबसे ज़्यादा रन मारे थे आपका संजू सैमसन। ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए संघाई सहयोग संगठन एससीओ की घूर्णन अध्यक्ष यानी रोटेटिंग चेयरमैनशिप किस देश के पास गई है? तो यह आपका किर्गिज गणराज्य के पास गया है, किर्गिस्तान जिसको बोलते हैं, किर्गिज गणराज्य। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, 5 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, उसकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी ज्ञात की। तो इसका निकालने के लिए बोला था दोनों केंद्रों के बीच की दूरी मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। थोड़ा सा देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कहीं कहीं कुछ डेटा गड़बड़ हुआ है, क्या हुआ है थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। यही क्वेश्चन था या फिर था? अगर यही क्वेश्चन है तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जब एक पेंसिल को आंशिक रूप से पानी में डुबोया जाता है तो हवा और पानी के इंटरफेस पर वह मुड़ी हुई प्रतीत होती है। यह घटना किसके कारण होती है? तो यह घटना आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण होती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन मुख्य रूप से क्या दर्शाती है? तो यह आपका दर्शाती है कि एक जीव दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। यह आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मेढक में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन निम्नलिखित में से किस प्रकार होता है? ये भी आपका मेरे भाई रिपीटेड क्वेश्चन है। ये भी आपका पिछले शिफ्टों में पूछा गया है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये आपका मेढक में निषेचन हो जाएगा, बाह्य निषेचन होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उपकला उत्तक इपिथेलियल टिश्यू का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगों को सुरक्षा और आवरण प्रदान करना, एक लेयर प्रदान करना है। प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एंड कवरिंग टू ऑर्गन्स। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है निलंबन। निलंबन सस्पेंशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह आपका कथन दिया गया है, यह एक समांगी मिश्रण है। दूसरा है इसके कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। तीसरा है इसके कण प्रकाश की किरण को फैला देती है। चौथा है यह एक अस्थिर मिश्रण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 इसका आंसर सही है मेरे भाई। 2 और 3 आपका राइट है। इसके कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, सही है। इसके कण प्रकाश की किरण को फैला देता है, आपका 2 और 3 बिल्कुल राइट आंसर है। ये पहला था, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा था। तो 2 और 3 बिल्कुल सही है, क्योंकि निलंबन एक विसमांगी और अस्थिर मिश्रण होता है 2 और 3 के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है शुक्र ग्रह यानी वेनस बुध की तुलना में सूर्य से अधिक दूर है, फिर भी यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड का घना जो वातावरण है, जो ऊष्मा को रोकता है, ये आपका शुक्र के क्या है, नज़दीक है। शुक्र के नज़दीक है, जो बुध की तुलना में सूर्य से अधिक दूर रहते हुए भी सबसे अधिक गर्म है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है ऐसे परमाणु की परमाणु संख्या, ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो आइसोटॉप्स कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है, आइसोटॉप्स। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किसी विद्युत उपकरण में लो वाट यानी लो वोल्टेज सामान्यतः क्या दर्शाती है? तो ये कम ऊर्जा खपत दर्शाती है, कम ऊर्जा खपत। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, लो एनर्जी कंजप्शन। अगला क्वेश्चन एक पद्म पुरस्कार से भी क्वेश्चन आया था, पद्म अवार्ड से, भारत रत्न से, या फिर पद्म विभूषण या पद्म भूषण ऐसे करके, या पद्म पुरस्कार से कोई एक क्वेश्चन आया था। तो इसका क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया, इसलिए नहीं दे पाया हूँ मेरे भाई। प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में भी पूछा गया था, 9 जनवरी को मनाया जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया था, लेकिन क्लियर पक्का क्वेश्चन नहीं मुझे मिल पाया था। तो ये 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने की स्मृति में, याद में मनाया जाता है। एक पुस्तक भी जो हाल का ही है, चर्चा में रहा है, उसके लेखक के बारे में पूछा गया है। वो नोवेल पुस्तक था, आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी था या हिस्टोरिकल बुक, इनमें से कोई एक किताब के बारे में भी पूछा गया था। तो ये भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म वैक्यूम बुलबुले बनते और फूटते हैं जो धातु की सतह से अशुद्धियां और ऑक्साइड परत को साफ कर देते हैं? तो ये हो जाएगा कैविटेशन। ये ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, कैविटेशन हो जाएगा, जो धातु की सतह से अशुद्धियों और ऑक्साइड परतों को साफ कर देते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा मई 2026 में भारत सरकार द्वारा नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अरविंद बिरमानी जी को भारत सरकार के नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में चुना गया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है डेंड्राइट से प्राप्त होने वाले संदेश आगे किस भाग में जाते हैं? डेंड्राइट से प्राप्त होने वाले संदेश आगे किस भाग में जाते हैं? तो आगे ये एक जोन में जाते हैं, एक्सोन AXON में जाते हैं। कोशिका शरीर से होते हुए यह एक्सोन में संदेश जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मानव शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? ये हर कोई को पता है मेरे भाई कि ये छोटी आंत में होता है, बिल्कुल राइट आंसर है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में आपका होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 2026 में आयोजित ICC पुरुष T20 विश्व कप के उप विजेता रनर अप देश कौन सा रहा है? तो ये रनर अप यानी उप विजेता आपका न्यूजीलैंड रहा है और विनर
इंडिया रहा है मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है, तो ओम मीटर ये प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। तो आपको पिछला जो भी लेक्चर है मिला है वो सबको देखना एकदम अनिवार्य है मेरे भाई। जिनका लोग का एग्जाम भी बचा हुआ है वो लोग इसे आप आराम से देख सकते हैं। चलिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस? तो इसका हमेशा धनात्मक होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है जिप्सम, जिप्सम को किस तापमान पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? जिप्सम को किस तापमान पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 373 केल्विन पे गर्म करने पे जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत का उल्लेख है? तो यह आपका आर्टिकल 40 में है। ग्राम पंचायतों का संगठन का के बारे में उल्लेख आपका अनुच्छेद 40 में है मेरे भाई। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या प्रभाव पड़ता है? परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है जब बाएं से मतलब इधर से ये राइट की तरफ जाते हैं, बायां से लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो क्या प्रभाव होता है? तो ये डिक्रीज होती है। आवर्त सारणी में जाने पर परमाणु त्रिज्या डिक्रीज होती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका है नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन कौन है? हु इज द करेंट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? तो सुमन बेरी हैं नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है बासिंग सोडा यानी धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 × 10H2O, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड भी कहा जाता है मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सॉरी, बाइकार्बोनेट नहीं, सोडियम कार्बोनेट। बाई का मतलब तो खाई होता है। बाई एक ट्रिक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बाई मतलब खाई होता है, इसको खाने वाला से याद रखिएगा। यहाँ धोबन सोडा है, बासिंग सोडा है, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट या सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है ओम का नियम। ओम का नियम किस सूत्र द्वारा निरूपित किया जाता है? तो V = IR के द्वारा इंडिकेट किया जाता है ओम के नियम को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पौधों में प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो यह आपका ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है जो मनुष्य के लिए लाभदायक है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है? तो यह आपका 8वीं अनुसूची में है, 8th शेड्यूल में है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका है अवतल दर्पण, कनकेव मिरर जिसको बोलते हैं। ये कनकेव मिरर में जब वस्तु को वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पे बनता है, वक्रता केंद्र पे बनता है, या अनंत पे बनता है, या फिर आपका दर्पण के पीछे बनता है? तो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए मेरे भाई। तो ये आपका वक्रता केंद्र पे बनता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है, समान आकार या फिर उल्टा बनता है। अगला क्वेश्चन आपका है रक्त का थक्का जमने ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन सहायता करता है? तो विटामिन के आपका सहायता करता है। ये ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। पुराना क्वेश्चन है, हर किन्हीं को पता होगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत की पहली शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा किसे दिया गया था? तो ये आपका तमिल भाषा को दिया गया था 2004 में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल
राइट आंसर है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहते हैं और दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट आपका 3 वर्ड से बना है मेरे भाई, 3 अक्षर से बना है, 1 2 और 3। तो अगर 3 वाला दोष होगा, 3 वाला दोष होगा तो 4 शब्द वाला लेंस लगा लेंगे। अगर 2 वाला दोष होगा तो 3 वाला लगा लेंगे, उत्तल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऐसे निकट दृष्टि दोष है तो अवतल हो जाएगा, दूरदृष्टि है तो उत्तल हो जाएगा मेरे भाई। याद रखने का इसका यही शानदार तरीका है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्रावन किस ग्रंथि या अंग द्वारा होता है? तो ये अग्नाशय पैनक्रियाज जिसको बोलते हैं बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन का संबंध मुख्य रूप से किससे था? तो ये वृक्षों और वनों की कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन का क्या हुआ था? विकास हुआ था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, CaOCl2 इसका रासायनिक फॉर्मूला है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रिज्म से होकर गुजरने पर किस रंग के प्रकाश का विचलन यानी डेविएशन सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक वाइब्जियोर, एक वर्ड आपको पता होगा VIBGYOR करके है, वाइब्जियोर। तो सबसे ज़्यादा विचलन आपका बैगनी का हो जाएगा मेरे भाई, और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। आर का मतलब रेड ही होता है। चलिए अब भी का मतलब वायलेट हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूडेड? तो ये आपका अनुच्छेद 51A में है या भाग 4 के ए में है मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में तर्जनी जिसको 4 फिंगर बोला जाता है किसे दर्शाती है? तो ये 4 फिंगर जो आपका है चुंबकीय क्षेत्र को यानी मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है, इंडिकेट करती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम में तर्जनी उंगली जो होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? विच वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द पंचायती राज सिस्टम? ये आपका राजस्थान का एक जिला है नागौर। 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य है मेरे भाई। राजस्थान का नागौर जिला है, स्टेट राजस्थान, जिला नागौर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यदि किसी चालक तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसके प्रतिरोधों यानी रेसिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस पर प्रभाव आपका पड़ेगा, चालक तार की लंबाई अगर दोगुनी कर दी जाए तो इसका रेसिस्टेंस भी दोगुना हो जाएगा, प्रतिरोध भी दोगुना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल आपका न्यूट्रल होता है मेरे भाई, उदासीन होता है, कोई स्वाद नहीं, कोई कलर नहीं, रंगहीन होता है, स्वादहीन होता है। ये ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। पौधों में अगला क्वेश्चन है पौधों में जल और खनिजों का परिवहन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के थ्रू। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, 2-3 शिफ्टों में पूछा गया है मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द सत्य शोधक समाज? तो ये ज्योतिबा राव फुले 1873 में इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना करी थी। ये ज्योतिबा राव फुले हो जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो अमीटर का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा को मापने में अमीटर का उपयोग किया जाता है। पुराना क्वेश्चन है और ये भी लगता है पूछा है मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें पक्का नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये पुराना भी क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि इन अभी तक के शिफ्टों में से कोई शिफ्ट में पूछ भी दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। सोडियम बाइकार्बोनेट अभी बताए थे NaHCO3 जिसका रासायनिक फॉर्मूला है का सामान्य नाम क्या है? बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा। बाई का मतलब अभी आपको बताए थे, बाई का मतलब खाई, मतलब खाने वाला। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है तारे मुख्य रूप से किस घटना के कारण टिमटिमाते हैं? तारे स्टार ट्विंकलिंग जो करते हैं, ट्विंकल ऑफ स्टार्स नजर आते हैं, किस कारण आते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के हनन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो ये अनुच्छेद 32 में है कि अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। आर्टिकल 32 कहता है। आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी बोला जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन यानी बैलेंस ऑफ बॉडी और ऐच्छिक मांसपेशियों का नियंत्रण बनाए रखता है? ऐच्छिक पोस्चर कंट्रोल को नियंत्रण बनाए रखता है। तो यह आपका है सेरिबेलम, जिसे अनुमस्तिष्क भी बोलते हैं। यह आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेरिबेलम। एक होता है सेरेब्रम, एक होता है सेरिबेलम। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दोनों में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एसआई मात्रक विद्युत शक्ति का होता है वाट। वाट होता है मेरे भाई, 1 वाट इक्वल टू होता है 1 जूल पर सेकेंड। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जब अम्ल यानी एसिड और क्षार यानी बेस आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत शानदार क्वेश्चन भी है और ये भी आपका रिपीटेड है। बड़ी बात ये कि ये भी आपका रिपीटेड है मेरे भाई, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों को। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक बार आप लेक्चर जाके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि रिपीट हुआ है या नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका है आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस वर्ष करी थी? इन विच ईयर बाज आर्य समाज फाउंडेड बाई स्वामी दयानंद सरस्वती? तो 1875 में, 1875 में इसकी स्थापना मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक रेड का होता है मेरे भाई, सबसे अधिक रेड का होता है। इसलिए सिग्नल्स के रूप में, सिग्नल्स रेलगाड़ियों के सिग्नल्स के रूप में या फिर किसी भी कार के, गाड़ी के, बाइक के सिग्नल्स के रूप में रेड लाइट का उपयोग किया जाता है मेरे भाई, रेड लाइट का, क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, चलिए यहां तक लास्ट क्वेश्चन था। लगभग आपका 35 से 40 क्वेश्चन टोटल था मेरे भाई। अगर आपको ये सारा पीडीएफ आपको चाहिए तो ये सारा पीडीएफ के लिए आप एक काम कीजिएगा कि सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा या फिर चैनल के मोर में जाइएगा, अबाउट में जहां होता है वहां से भी आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, ये अपना चैनल है भाई, अगर
वीडियो अच्छा लगा, सब कुछ ठीक लगा तो चैनल को भी चाहें तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अगला सेशन आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपको अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।